नमस्कार जी, आ गया मैं फिर से आपका सेल्स गुरु। भैया, अगर सेल्स करना है ना तो नए कस्टमर को खोजना बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। तो आप सोच रहे होंगे ये बूढ़े ने क्या बोल दिया। हाँ, भाई नई कस्टमर नहीं आएगा तो धंधा कैसे होगा? धंधा होगा। होता क्या है कि जो घर की मुर्गी जो है ना उसको दाल बराबर हम मानते हैं। कहने का मतलब क्या? मतलब ये है कि जो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको तो आप भूल जाते हो और नए कस्टमर के पीछे भाग लगे रहते हो। अरे भैया, जो आपकी एग्जिस्टिंग कस्टमर है ना वो आपके मतलब में मुर्गी है, सोने का अंडा देती है। हम उसको भूल जाते हैं, लग जाते हैं। क्या आपको पता है जो सीजन सेल्समैन है ना 80% धंधा उसका एग्जिस्टिंग कस्टमर से होता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए दुकानदारी का सोच लो। दुकानदार के 80% कस्टमर रेगुलर होते हैं, वो बार बार उस दुकान पे आते हैं। गाड़ी का सेल्समैन कस्टमर उसके रेगुलर होते हैं। क्यों? एक दफा सेल करा तो जिंदगी भर के साथ में साथ। कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहा है, एक पॉलिसी थोड़ी बेचता है, वो आपको बार बार आपके पास लौट के अगले 5, 10, 15 साल में आपको फिर आपके पास पहुंच जाता है और आप पॉलिसी उसे खरीदते हैं। क्या कहते हैं? कस्टमर फॉर लाइफ। क्या कहा? कस्टमर फॉर लाइफ। एक दफा नहीं टोपी बनाने की है, हाथ पकड़ा है तो जिंदगी भर का साथ। शादी करनी है भैया, शादी करते हो क्या? गर्लफ्रेंड है तो आज कल परसों चेंज करते रहते हो। शादी का मतलब क्या भैया? जन्मों का साथ। तो ये जन्मों का साथ कैसे पक्का है, कैसे करें, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं। मैं आपको पास 3 टिप देने वाला हूं। टिप नंबर 1, स्टे कनेक्टेड। कैसे? अभी समझाता हूं। टिप नंबर 2, हेल्प द कस्टमर, बिकम हिज एडवाइजर, गेन हिज ट्रस्ट। एंड टिप नंबर 3 कि भैया आप कस्टमर के साथ में आप अपना ब्रांड बनाएं। क्या? जिस प्रोडक्ट का ब्रांड बेच रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा। क्या आपका अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बनाया जाए? समझ नहीं? तो आइए बात करते हैं। टिप नंबर 1, सो हाउ डू यू स्टे कनेक्टेड विद कस्टमर। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक हमारा कार सेल्समैन है। क्या? उसने गाड़ी को सेल करी और वो कस्टमर के साथ में एक दफा सेल करता है ना तो कस्टमर के साथ में फिर लगा रहता है। लगा रहता है क्या? 1 महीने के बाद में फोन किया, सर सब कुछ ठीक ठाक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है? सर कुछ हो तो मैं हूं ना, मुकेश, नंबर याद है ना सर, फोन कर लेना। दूसरे महीने फिर फोन करता है, सर मुकेश बोल रहा हूं, याद है ना सर, आपको पिछले महीने भी फोन किया था। हाँ सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? सर आपकी सर्विसिंग ड्यू होने वाली है, फोन कर देना मेरे को। तीसरे महीने फिर फोन, सर याद है ना, अरे आपने गाड़ी सर्विस के लिए भेजी थी, मुकेश बोल रहा हूं सर, मुकेश। वो क्या रहा है? कस्टमर थोड़ी देर के बाद में मुकेश को पहचानने लग जाता है। हाँ यार मुकेश, पहचानता हूं तेरे को। मान लीजिए पे यही कस्टमर मॉर्निंग वॉक पे निकल गया और उसका दोस्त उसको मिल जाए कि भैया मैं नई गाड़ी खरीदने की सोच रहा हूं यार, हाँ कोई है जो मुझे सही राय दे दे? हाँ है ना, लो मुकेश को से बात कर लो। क्यों? बिकॉज मुकेश इज इन टच विद हिम। सो मुकेश को उसके साथ में रेगुलर टच करना पड़ता है। एक टाइम के बाद में आपके पास, पहले महीने में आपने शुरू करा, आपके पास 10 कस्टमर मिल गए, अगले महीने 10 और जुड़ गए, तीसरे महीने 10 और जुड़ गए, फिर 15 जुड़ गए, 20 जुड़ गए। अरे भैया इतना तो फुर्सत निकाल के फोन तो कर ले। क्यों? रिश्ता ऐसे थोड़ी बनता है। तुम्हारा नाम उसके दिमाग के भेजे में चढ़ना चाहिए ना, कौन है तू, सेल कर दी बस खत्म हुआ है। ऐसे नहीं गुरु। देखिए ऐसा है,
नए कस्टमर को खोजने जाओ ना तो जूते घिसने पड़ते हैं। हाँ, यहां पे तो तुम्हारा नया कस्टमर क्या, पुराना कस्टमर बैठा है ना तुम्हारी गोद में, उससे तो रिश्ता जोड़ ले। रिश्ते जोड़ने का फायदा क्या होता है? बस क्या है कि फोन करना, और इस रिश्ते को पक्का कैसे करें, तो इसलिए पक्का करना जरूरी है। क्यों? आपको फायदा निकालना है ना उसका। क्या फायदा है? तब होगा कि जब आप उसको मान ले कि भैया ये आदमी भरोसेमंद है, आई ट्रस्ट दिस फेलो, सो हाउ डू यू भरोसा। सो ये है टिप नंबर 2। भरोसा क्या है कि आप उसको बताएं, सर ऐसा है कि आप गाड़ी लेते ना तो इस पर थोड़ा से ड्राइविंग टिप्स ही हैं। सर बहुत जल्दी से एक्सेलरेशन ना लगाएं, बहुत जल्दी से ब्रेक ना लगाएं, हाँ रेड लाइट पे बंद करें, सर माइलेज बढ़ जाएगी। सर ऐसा है कि आप जो है ना थोड़ा सा क्लच पे पैर रख के गाड़ी ना चलाएं, क्लच खराब हो जाती है। हाँ, खाली गियर चेंज कर दे जब क्लच दबा दें। आपने उसको एजुकेट किया। क्या? मान लीजिए कि आप कार नहीं, चलो आप उसको मतलब कोई इंश्योरेंस पॉलिसी, आप मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट की समझा रहे हैं। सर बहुत बढ़िया स्कीम है। क्या? स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में। सर ये देखिए सर, इसको आप ऐसे करेंगे, फिर म्यूचुअल फंड में भी सर आजकल मार्केट थोड़ी सी पिटी हुई है, तो आप थोड़ा सा अपना जो पैरामीटर है ना, तो आप थोड़ा सा सेफ खेलें। सिक्योरिटीज में थोड़ा सा पैसे मतलब जो है परसेंटेज बढ़ा देते हैं सर। मिड कैप में मत डालिए सर, जो बिग कैप वाले हैं ना, सो वो मतलब शेयर आज नहीं तो कल मतलब उठे ही उठे। मिड कैप में थोड़ा सा डेंजर है। सो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा गैर करके सर थोड़ा केयर करिए, एजुकेट करें ना। सर आजकल सर ऐसा है कि म्यूचुअल फंड में तो ठीक है, पर सर थोड़ा सा मतलब जो ना आप इन्वेस्टमेंट डिवाइड कर लीजिए। सर ये प्रॉपर्टी का काम अभी भी अच्छा है सिलेक्ट मार्केट में। सर अगर गुड़गांव में हैं तो सर मतलब वहां जाएं जहां पे हाई राइज मतलब ये डीलर का मामला बहुत बढ़िया है सर। हर साल जो है आपको 15-20% एप्रिसिएशन मिल जाती है। तो आपने टिप दिया ना सर, गोल्ड खरीद लीजिए, आसमान में छू रहा है सर, ये इन्वेस्टमेंट आपकी कभी गलत नहीं होगी। मैं आपके बेनिफिट की बता रहा हूं सर। टाइम टू टाइम जब स्टॉक मार्केट चढ़ जाएगी मैं आपको एडवाइस कर दूंगा, तो आप क्या एडवाइजर बन गए। अगली दफा इन्वेस्टमेंट करेगा वो फोन करेगा आपको, हाँ भाई मुकेश बता यार मैं ये सोच रहा था इन्वेस्टमेंट कर लूं। आपने उसको थोड़ा सा ज्ञान दे दे। आपका ज्ञान जेन्युइन होना चाहिए, आपकी ज्ञान में उसको फायदा करने की मतलब ऐसी कुछ ऐप ने इनपुट देनी चाहिए ताकि वो आपके ऊपर भरोसा करने लग जाए। कार सेल्समैन है तो क्या गाड़ी चेंज कर रहा है, यार कौन सी गाड़ी लूं, कौन सी चल रही है, हाँ एडवाइस करते हैं। तो आप एक किस्म में एडवाइजर का मतलब क्या है कि उसको सही राय दें ताकि उसका भरोसा आप में हो जाए, और फिर आप देखिए आपको छोड़ के कहीं और जाएगा। अरे नहीं यार, गाड़ी की एडवाइस तो वही देता है यार, इन्वेस्टमेंट की एडवाइस वही देता है यार। डिपेंड करता है क्या आप बेच रहे हैं। तो आपको उसको संपर्क में रहें और साथ साथ में उसको ज्ञान भी देते जाएं, एडवाइस करते जाएं। That will help you. So become an advisor. क्या बेचने नहीं, मैं बैठा हूं क्या आपकी मदद करने, ये उसको बोलने का है क्या। उसकी सिचुएशन समझ के उसको मतलब जो है गहराई से उसके फायदे की चीज उसको समझाएं। उसका फायदा हुआ तो आपके पास नहीं आएगा, 100% आएगा, पर ये तब है when you can gain his trust. Okay, so that's tip number 2. Now let's come to tip number 3. बस अगर तो आप इस सेल लाइन में 1-2 साल के लिए घुसे हैं और कल आपको कॉल सेंटर में बात करनी है, वहां पे नौकरी करनी है, तो ये एडवाइस आपके लिए नहीं है। अगर आप सेल्स के धंधे में घुसे हैं और जिंदगी भर आप सेल में रहना चाहते हैं, तो ये टिप नंबर 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना ब्रांड बनाना है। ब्रांड कैसे बनता है? ब्रांड बनता है जब आप उस चीज में जो भी आप कर रहे हैं आप गहराई से उसमें घुस जाएं, और आपको थोड़ी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अब मार्केटिंग करने के मतलब क्या तरीके हैं? आजकल तो बड़ा आसान है, यूट्यूब बनाया एक वीडियो रिकॉर्डिंग डालना यूट्यूब पे,
जो भी आपका टॉपिक है कि सर आपको मैं एडवाइस करना चाह रहा हूं कि आजकल ईवी की सेल बढ़ती जा रही है, अगर आप ईवी लेना चाहें तो ये मॉडल चल रहे हैं और ये एक बहुत बढ़िया मॉडल बन रहा है, तो आप उसको एडवाइस करेंगे ना। हाँ, यूट्यूब वाले करते क्या हैं, ये इन्फ्लुएंसर है कौन, गुरु बन गया ना आजकल, उसको देखा देखी सब लोग कॉपी करते हैं, तो अभी तो इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। जो भी आपका मतलब है, चाहे आप बैंक का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, चाहे आप इंश्योरेंस बेच रहे हैं, चाहे आप गाड़ी बेच रहे हैं, चाहे आप रियल एस्टेट बेच रहे हैं, आप एक किस्म से इन्फ्लुएंसर बन जाएं, ताकि वो मतलब जो है आपका नाम इतना बन गया, आपका छाप इतनी बन गई कि ये नहीं है कि आप मतलब जो है अगर रियल एस्टेट में है तो डीएलएफ की खरीदें या किसी और मतलब एम्बेसी अपार्टमेंट से खरीद लें या किसी और से खरीदें, आपका क्या है, आपका मुकेश का नाम का ब्रांड बन गया ना रियल एस्टेट का गुरु, या क्या कार सेल्स का गुरु, या बैंकिंग प्रोडक्ट का गुरु, फाइनेंशियल इन्वेस्टर है यार, उससे झगड़ है, गुरु है यार वो गुरु। गुरु बन गए तब आपका ब्रांड बनता है, तो आपको अपना गुरु का ब्रांड तगड़ा करना है, संपर्क में रहके सही एडवाइस देके और साथ साथ में मार्केटिंग करके। मार्केटिंग क्या, ऑनलाइन आजकल बड़ा कुछ है, आप ब्लॉग लिखें, आप मतलब जो है यूट्यूब में मैसेज डालें, हो सकता है कि आप उसके पास मिल नहीं गए तो आपने एक मतलब थोड़ा सा मतलब जो है ना कार्ड सा बना दिया, सर इन्वेस्टमेंट टिप्स ये रख लीजिए सर, कभी आपको दिक्कत है ये है, टिप्स के साथ में नीचे आपने फोन नंबर लिख दिया। अरे और कुछ नहीं तो यार एक पेन ही पकड़ा दिया, अपना फोन नंबर लगा के सेल्स गुरु पकड़ा दे उसको यार, एडवाइस चाहिए तो भैया वो पेन कहां गया, देख के तुम्हारा फोन नंबर लेके तेरे फोन कर रहे यार। तो गुरु बनो, गुरु होता है ब्रांड। आपको अपने अगर आप 5 साल 10 साल उसी बिजनेस पे रहे, गुरु तो बन ही जाओगे ना, पर लोगों को तो पता तो होगा कि तू गुरु ऐसा कोई बैठा है, तो गुरु बनने की कोशिश करिए। क्योंकि क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद में खुद ब खुद क्या कस्टमर, आप बेचने नहीं जाते, वो अपने आप चल के आपके पास आता है। ये तब होगा जब आप गुरु रहेंगे, जब आप संपर्क करेंगे उससे, जब आप उसके एडवाइजर बन जाएंगे, जब आप उसका ट्रस्ट खींच लेंगे और आपका नाम ऐसा उसके भेजे में बढ़ गया कि भैया गुरु है, गुरु 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 के पास चलते हैं, वो आपको राय देगा। अबे राय क्या देगा, कुछ चीज खरीदनी है आपसे राय देगा, खरीदा फिर आपसे ही खरीदे ना। कस्टमर को खुद ब खुद अपने आप चल के आपके पास आने लग गए तो वो अपने सेल तो ले लिया, साथ साथ में यार 3 और आदमी को आपके पास चले जाएगा। अरे आपको कुछ लेना, गुरु के पास चले जाओ, सेल्स गुरु है ना, मैं भी तो सेल्स गुरु हूं भैया इन 3 टिप्स का गहरी तरह से समझ लो, अगर तो आपकी इस पे पकड़ होगी ना तो जिंदगी भर आपके पास अपने आप घर बैठे बैठे धंधा आता रहेगा। फिर आपको नए कस्टमर भी संपर्क करना पड़ेगा, पर नए कस्टमर से ज्यादा जो पुराना सेल्स पर्सन हो जाए, जो कामयाब होता है, 80% सेल उसकी मतलब जो है रेपिटेटिव सेल आती है और रेफरेंसेस खुद ब खुद उसको आते हैं। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे सेल हो जाए। आपको कोई दिक्कत आ रही है क्या, अबे समझा तो दिया, अब करना है सिर्फ काम, बन जाएगा तो भी चैंपियन मैं हूं ना सेल्स गुरु। हाँ, अगर तो आपकी इस मेरी बात में सही समझ आ रही है तो फिर आप कहें यस आई अग्री करके मैसेज भेजिए मुझे। कोई दिक्कत आ रही है तब भी आप बोलें कि नहीं सर मैंने एक ट्राई करी, इसमें दिक्कत आ रही है, बताओ क्या दिक्कत आ रही है, मैं बैठा हूं ना तेरी मदद करने के लिए। सब्सक्राइब कर जल्दी से इस बटन को, अपने आप देख, अपने दोस्त को भी समझा, चैंपियन बनने हैं तुमसे सबको। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी मेरे से बेटर सेल्स चैंपियन बन जाएंगे। हाँ चलो भैया शुरू हो जाओ। If you enjoyed today's session and want more success secrets to keep coming your way, then subscribe to our channel right now. And yes, don't forget to hit the bell icon so you get notified first whenever a new video comes out. Like this video and comment below to tell us what new thing you learned in today's episode and which topic you'd like to know more about. Your support is what motivates us, so stay connected with us and become a sales champion.
Thank you.